नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक धमाकेदार प्रैक्टिस सेट लेकर आए हुए हैं जो आपके बाल विकास से संबंधित होंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर से लेकर 30 नंबर तक। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न इस तरह से होगा, डिस्लेक्सिया का संबंध है पढ़ने संबंधित अक्षमता से, लिखने संबंधित अक्षमता से, या फिर आंकिक अक्षमता से, या फिर तार्किक अक्षमता से। इसका जो सही आंसर है, डिस्लेक्सिया का संबंध होता है पढ़ने संबंधित अक्षमता से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डिस्लेक्सिया के साथ में आप डिस्ग्राफिया याद कर लीजिएगा। डिस्ग्राफिया जो है, डिस्ग्राफिया लिख लीजिएगा। डिस्ग्राफिया का संबंध, ग्राफिया आया मतलब ये लिखने संबंधित है, ठीक है। डिस्ग्राफिया आया मतलब लिखने संबंधित। और डिसकैलकुलेसिया, यहाँ पर एक और याद रख लीजिएगा, डिसकैलकुलेसिया, कैलकुलेशन मतलब आया है ना, कैलकुलेसिया। कैलकुलेसिया आया मतलब वहाँ पे हो जाएगा आपका गणित संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने में दिक्कत होता है। डिसकैलकुलेसिया हो जाएगा मतलब गणित संबंधित आ जाएगा। और आपके एक और याद रख लीजिएगा, डिस्फेजिया। डिस्फेजिया आ जाएगा तो भाषा बोलने संबंधित अक्षमता हो जाएगी। और एक और याद रख लीजिएगा, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया आया मतलब शारीरिक गतिविधि संबंधित। ये कुछ अक्षमता संबंधित टर्म्स हैं, शब्द हैं जो किससे रिलेटेड हैं, बार बार पूछा जाता है। इन सभी को लिख कर रख लीजिएगा, जो मैंने बोला है उसको लिख कर रख लीजिएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर दूसरे पे पहुंचते हैं। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा का कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण सृजन करके। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरे का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं? कुशल मुख्याध्यापक, या फिर स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, या फिर पुरस्कार और डन। तो अच्छे अनुशासन के लिए आवश्यक है स्कूल का स्वस्थ वातावरण होना, ठीक है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे कूट में दिया हुआ है। अच्छा, कूट में दिया है तो यहाँ पे देखते हैं तीसरा का यहाँ पे कूट में दिया है तो मुख्य, कुशल अध्यापक, और यहाँ पे जो ऑप्शन लिया गया है वो डी को लिया गया है। ये सभी को लिया गया है, उपरोक्त सभी को लिया गया है। एक बार देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखिए, एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर आधारित बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथे का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली या फिर पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिल बर्ट, टर्मन टेरर, या फिर मार्टिन्स का। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, सिरिल बर्ट का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिरिल बर्ट का है। आगे देखिए, 6वें नंबर के प्रश्न पर, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उससे बातचीत करेंगे, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? देखिए, अमूर्त बोला है, ठीक है। तो इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त का संबंध अमूर्त से होगा, तो 7वां का सी, ठीक। देखिए, तो ये अमूर्त को ही औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, जिसकी आयु 11 वर्ष से ऊपर होती है, ठीक है। संवेदी अवस्था का 0 से 2, आपके पूर्व संक्रियात्मक का 2 से 7, और आपके मूर्त संक्रियात्मक का 7 से 11, और आपके जो अमूर्त होता है उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित एवं मौखिक परीक्षण के आधार पर, प्रेक्षण के आधार पर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेक्षण के आधार पर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 8वां का। आगे चलते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पर। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का
परिष्करण करना या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से आप लोगों के सामने कोमल शिल्प उपागम संबंधित है, रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, मनोविज्ञान सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी है, कोमल शिल्प उपागम मनोविज्ञान के सैद्धांतिक अनुप्रयोगों से है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 देखिए, एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक ऊंचा है, इसका तात्पर्य है वह उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, वह संतुलित व्यवहार रखती है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। कौन सा कथन सही है उसको बताना है। इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। कूट इस तरह से दिया हुआ है, ABCD देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है मैं बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पे। विद्यालय का कार्य होता है, विद्यालय का कार्य क्या होता है। संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। विद्यालय का कार्य उपरोक्त सभी कार्य को कराना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है धर्म, शिक्षा, सरकार या फिर जाति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षा होता है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन होता है, तो शिक्षा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्था NIVH स्थित है कहाँ पर। शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर दिल्ली में। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी है, देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन सी में स्थित है, देहरादून में। ठीक है, 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होता है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये सभी इसके क्या होते हैं, अंग होते हैं। शिक्षक बिना शिक्षार्थी के कोई मतलब नहीं, और बिना विद्यार्थी बिना पाठ्यक्रम के कोई मतलब नहीं। ठीक है, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और विप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर या फिर केवल सीखने की योग्यता। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रिपब्लिक, एमिल एंड एजुकेशन, द स्कूल एंड सोसाइटी या फिर संध्या विधि। यहाँ पे इसको मिलाना है, कौन किससे सुमेलित होता है उसको देखना है। ठीक है, इसका कूट में आंसर दिया हुआ है। तो देखिए रिपब्लिक, प्लेटो है ना। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, 3, 4, 1, 2 है ना, 3, 4, 1, 2। तो देखिए पहले का 3, फिर दूसरे का 4 और तीसरे का 1 और चौथे का 2, ये हो जाएगा। ठीक है, 3, 4, 1, 2 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक आपको लगाना है फ्रोबेल। बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन करा चुका है। ठीक है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो ऑप्शन इस तरह से देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 85 से कम जो रहता है वे पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है, 85 से कम मतलब पिछड़े बालक। प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती है। यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, सत्य धारणा है या फिर उपरोक्त सभी। तो 21वां का जो आंसर है वो है लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित धारणा है, ऑप्शन बी है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, लड़कियां गणित में कमजोर होते हैं ऐसा नहीं है, है ना। कभी कभी होशियार भी होते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषताएं होती है क्या। अधिक महत्वाकांक्षाएं, बुद्धि लब्धि, 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 22वां का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं सृजनवाद में क्या होता है। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षा बाल केंद्रित होता है, शिक्षा व्यवहारवादी होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा बाल केंद्रित होता है। ठीक है, शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होनी चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होता है? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, जब शिक्षक बच्चे को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए एवं उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बच्चों में अच्छे चरित्र के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधित पाठ होने चाहिए, चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए, कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कक्षा गतिविधियों इस प्रकार हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधित बिल धारा सभा इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम आजाद। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वस्थ परीक्षण करना। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, छात्रों की अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर के प्रश्न देखिए। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? नृत्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित या फिर संगीत कला केंद्रित? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हस्तकला केंद्रित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, छात्रों को ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना है शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है या फिर नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर के प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों को सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना या फिर विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना? इसका जो ऑप्शन कूट में दिया हुआ है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 2 3 है ना, ये तीनों सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, बाकी आपका गलत है। तो दोस्तों ये थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बाल विकास से संबंधित थे। आपके टीटी के लिए, टीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जरूर कीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। और वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करते जाइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित भी इसी तरह के धमाकेदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार।